लगभग 2000 साल पहले सिद्धार्थनगर के गांव विशुनपुर में एक अजीब और रहस्यमयी कुआं था। लोग उसे श्रापित कुआं कहते थे। कहते हैं कि उस कुएं से पानी पीने वाला कई बार बिना वजह बीमार पड़ जाता और कभी कभी तो उसकी मौत भी हो जाती। इसलिए गांव वाले उस कुएं के पास जाना भी पसंद नहीं करते थे। गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रेहान। रेहान अक्सर गांव वालों से पूछता, अगर कुआं सच में श्रापित है तो आखिर ये श्राप किसने दिया और क्यों दिया। बुजुर्ग लोग कहते, बेटा, उस कुएं में कोई प्रेत बसता है। बहुत साल पहले एक साधु ने यहां तप किया था। गांव वालों ने उसका अपमान किया और उसी के बाद से ये कुआं अपवित्र हो गया। रेहान को इन कहानियों पर पूरा विश्वास नहीं होता था। उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रेहान चुपके से उस कुएं के पास गया। चांदनी रात थी और कुएं से अजीब सी ठंडी हवा उठ रही थी। जैसे ही उसने झुककर भीतर झांका तो उसे कुएं के तल से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। उसकी रूह कांप गई, लेकिन हिम्मत करके उसने आवाज लगाई, कौन हो तुम? अचानक पानी की लहरें उठीं और कुएं से धुंधली आकृति निकली। वह एक औरत का रूप था, बिखरे बाल और लाल आंखें। उसने कहा, रेहान, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये कुआं मेरा कैद खाना है। मैं 2000 साल से यहाँ कैद हूं। जिसने भी मेरी सच्चाई जाननी चाहिए वो बच नहीं पाया। रेहान ने डरते हुए पूछा, तुम्हें किसने बांधा और क्यों? औरत ने बताया कि वह कभी इसी गांव की थी। उसके साथ अन्याय हुआ था और मरते वक्त उसने बद्दुआ दी थी कि जो भी इस कुएं से पानी लेगा उसे चैन नहीं मिलेगा। उसी श्राप के कारण कुआं अपवित्र हो गया। रेहान ने कांपते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें मुक्त कर दूं तो क्या श्राप भी समाप्त हो जाएगा? औरत ने धीमे से कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज इस कुएं में फेंकनी होगी। रेहान सोच में पड़ गया। उसके पास केवल एक चीज थी, जो उसके पिता की दी हुई पुरानी तलवार। उसने वह तलवार उठाई और कांपते हाथों से कुएं में डाल दिया। जैसे ही तलवार पानी में डूबी, एक बिजली गरजी। कुएं से धुंध अचानक गायब हो गई और औरत की आत्मा भी धीरे धीरे गायब हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि कुआं अब पहले जैसा खतरनाक नहीं रहा। उसका पानी साफ और मीठा था। लोगों ने रेहान को धन्यवाद दिया, लेकिन रेहान उस रात के बाद कभी वैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी गहराई और उदासी रहती थी, जैसे उसने किसी रहस्य को अपने भीतर कैद कर लिया हो। श्रापित कुआं अब शांत हो चुका था। गांव वाले खुश थे कि पानी अब साफ और मीठा है, लेकिन रेहान के मन में बेचैनी थी। वह जानता था कि उस आत्मा के गायब होने से ही सब खत्म नहीं हुआ है। कई रातों तक उसे सपनों में वही औरत दिखती रही। हर बार वह रोती हुई कहती, रेहान, मेरा बदला अधूरा है, सच अभी भी कुएं में दबा है। रेहान इन सपनों से परेशान हो गया। एक रात वह फिर कुएं के पास गया। चांद आधा ढका था और चारों ओर अजीब सन्नाटा था। उसने झुककर कुएं में झांका तो पानी में तलवार की हल्की चमक दिखाई दी। तभी अचानक पानी की लहरों में से एक पत्थर उभरा, जिस पर पुराने अक्षर खुदे हुए थे। रेहान ने उस पत्थर को बाहर निकाला। उस पर लिखा था, जो मुझे मार कर कुएं में बांध गए वे गांव के ही लोग थे। उनके खून से ये श्राप जुड़ा है। जब तक उनका पाप उजागर नहीं होगा, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। रेहान समझ गया कि यह औरत गांव में किसी से जुड़ी थी। उसने बुजुर्गों से पूछना शुरू किया, लेकिन सब बात टाल रहे थे। किसी को भी उस सच पर बात नहीं करनी थी। फिर एक रात रेहान को सपने में वही आत्मा दिखी। इस बार उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि आग बरस रही थी। उसने कहा, रेहान, जिस परिवार ने मुझे कुएं में फेंका था, उनकी नस्ल आज भी इस गांव में जिंदा है। जब तक तुम उन्हें पहचान कर उनका पाप उजागर नहीं करोगे, मेरा श्राप पूरी तरह खत्म नहीं होगा। रेहान डर गया, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह जानता था कि अब यह सिर्फ एक श्राप नहीं, बल्कि विशुनपुर की छुपी हुई सच्चाई है। अगली सुबह उसने तय किया, वह चाहे जान पर खेल जाए, पर उस परिवार का राज जरूर खोलेगा। रेहान अब दिन रात उसी रहस्य के पीछे लग गया। गांव में जब भी वह बुजुर्गों से पूछता, वे नाराज होकर चुप हो जाते। कुछ तो उसे डांटकर कहते, रेहान, पुरानी बातों को उभरना मत। जिस वजह से गांव आज भी बसा है, उसी का सम्मान करो। लेकिन रेहान की जिद टूटने वाली नहीं थी। एक रात उसने फिर कुएं के पास जाकर ध्यान लगाया। अचानक पानी में हलचल हुई और वही औरत की आवाज गूंजी, रेहान, सच जानना है तो पीपल के पेड़ के नीचे जा। वहां वो सब दफन है जो सबने छुपा रखा है। रेहान अगले ही दिन सुबह सुबह गांव के बीचों बीच खड़े पुराने पीपल के पेड़ के पास गया। कहते थे कि इस पेड़ को कभी कोई काट नहीं पाया था। कुल्हाड़ी खुद टूट जाती थी। उसने मिट्टी खोदनी शुरू की। थोड़ी देर बाद उसे मिट्टी के नीचे एक लोहे का संदूक मिला। जब उसने संदूक खोला तो उसके अंदर पुराने कंगन रखा हुआ था। ग्रंथ पर लिखा था, यह हमारी वंश की कहानी है जिसे कोई जान नहीं सकता। रेहान ने पढ़ना शुरू किया।
उसमें लिखा था कि 2000 साल पहले गांव के एक बड़े जमींदार ने लालच में एक स्त्री का बलिदान किया था। वह स्त्री गांव के कुएं में जलकर मरी थी। औरत कोई आम औरत नहीं थी, वह उसी जमींदार की पत्नी थी जिसने अपने पति की जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई थी। उस जमींदार का नाम था वीरनाथ। रेहान के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वीरनाथ का खानदान आज भी विशुनपुर में मौजूद था, और वह कोई और नहीं बल्कि रेहान का अपना ही परिवार था। मतलब उस आत्मा का खून, वही औरत, उसी की अपनी परदादी की परदादी थी जिसे उसके ही पूर्वजों ने कुएं में धकेला था। अब रेहान समझ गया कि आत्मा उसे क्यों बार बार बुला रही थी। वह औरत कह रही थी, रेहान, मेरा खून तुम्हारी रगों में भी है, या तो मुझे न्याय दिलाओ या फिर ये श्राप तुम्हें भी निगल जाएगा। रेहान की सांसें तेज हो गईं। उसके सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह अपने ही खानदान का राज सबके सामने खोलेगा या फिर डरकर चुप रह जाएगा जैसे बाकी सब लोग 2000 साल से चुप थे। अब आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी।